नमस्कार, जनमुखी लाइव से मैं अंशुमान राय। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय संवाद। राष्ट्रीय संवाद में सबसे पहले बात करेंगे बिहार चुनाव की और उसके बाद जानेंगे देश की खबरें। बिहार चुनाव की बात करते हैं तो सबसे पहले बात महागठबंधन खेमे की। महागठबंधन खेमे में सीटों के तालमेल की बातें शुरू हो चुकी हैं। इस बीच तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने पर लगभग आम सहमति बन चुकी है। तेजस्वी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के पहले कांग्रेस और दूसरे सहयोगी दलों की कोशिश है कि सीटों का तालमेल कर लिया जाए। हालांकि तेजस्वी और राजद की ओर से यह दबाव बनाया जा रहा था कि तेजस्वी का नाम सीटों के तालमेल के पहले घोषित कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस और दूसरे सहयोगी दल सीटों का तालमेल पहले करना चाहते हैं और उसके बाद वो तेजस्वी के नाम का ऐलान करना चाहते हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में सीटों का तालमेल जल्द से जल्द हो जाएगा। अब बात करते हैं एनडीए गठबंधन की। एनडीए गठबंधन में एलजेपी लगातार जेडीयू पर हमलावर है। इस बीच खबरें आ रही हैं कि दिल्ली में जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी की जल्द ही मीटिंग होने वाली है, जिसमें सीटों के तालमेल पर आगे बातचीत की जाएगी। इधर जेडीयू की ओर से यह संकेत दिए गए हैं कि उनकी पार्टी 115 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इससे कम पर किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, जबकि बीजेपी को 128 सीटें देने को जेडीयू हम के साथ और बीजेपी एलजेपी के साथ मजबूती से खड़े हैं। उससे यह साफ दिख रहा है कि एनडीए गठबंधन में भी एक अलग गांठ पड़ रही है। बहरहाल देखना होगा कि बीजेपी और जेडीयू किस तरह से सीटों का तालमेल कर, क्योंकि जेडीयू एलजेपी के साथ कोई तालमेल नहीं करना चाहती। वह बीजेपी को सीटें देकर उस बीजेपी चाहे जिसमें से जितनी सीटें एलजेपी को दे और अपनी सीटें वो 115 रखना चाहती है और उस 115 सीटों में वो हम के लिए सीटें देने को तैयार है। प्रधानमंत्री द्वारा आज बिहार में किए गए उद्घाटनों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में कोसी नदी पर बने पुल के साथ साथ 12 और रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 12 रेल परियोजना में 5 नई रेल लाइनें शुरू की जा रही हैं। जिन 5 मार्गों पर रेल लाइन शुरू की जा रही है उसमें से हाजीपुर वैशाली नई रेल लाइन पैसेंजर ट्रेन, इस्लामपुर नटेसर नई लाइन पैसेंजर ट्रेन, मोतिहार न्यू जलपाईगुड़ी रेलखंड पर ट्रेन, सीतामढ़ी से इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेन का परिचालन, सुपौल, रायगढ़, आसनपुर, कोपहा, राधेपुर रेलखंड में डीएमयू का शुभारंभ। तो अब हम बात करते हैं कोसी नदी पर बने ऐतिहासिक पुल की। इस ऐतिहासिक पुल के बारे में हम थोड़ा संक्षेप में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि 1887 पर निर्मली से भटियाल के बीच एक मीटर गेज लिंक थी। यह मीटर गेज लिंक पर 1934 में आए भूकंप में यह मीटर गेज लिंक भी ध्वस्त हो गई और यह रेलखंड पूरी तरह बंद हो गया। इस रेल लाइन के बंद होने से कोसी और मिथिलांचल के लोगों के बीच की दूरी लंबी हो गई और यह पूरा मार्ग जो 22 किलोमीटर का रास्ता था वह 298 किलोमीटर का। इस नए पुल के बनने से 298 किलोमीटर की दूरी 22 किलोमीटर में बदल जाएगी। आज जो पुल का उद्घाटन किया गया है इसकी दूरी 1.9 किलोमीटर है और इसका शुभारंभ जो है 2003 में वाजपेयी सरकार में किया गया था और 17 वर्षों में यह पुल बनकर तैयार हुआ है। वैसे चुनाव को देखते हुए पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा आज कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इस पुल पर को पूरी तरह से चालू होने में समय लगेगा। अभी भी कुपहा से झंझारपुर तक पुल के निर्माण का काम चल रहा है, जिसमें 5 छोटे छोटे पुल बनाए जाने हैं। इसलिए मिथिलांचल से कोसी को जुड़ने में अभी समय लगेगा, लेकिन सुपौल से कुशहा तक ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। नेपाल बॉर्डर पर बने इस पुल से कई जिलों के लोगों को फायदा होने वाला है, जिसमें दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा के लोगों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने और 12 परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है, जिसमें क्यूली नदी पर बने पुल को भी राष्ट्र को आज समर्पित किया गया। तो आपने जाने बिहार के हालात और बिहार के चुनाव के हालात। अब हम जानते हैं देश में क्या चल रहा है। देश की खबरें। कृषि विधेयकों पर बढ़ता जा रहा है बवाल। पंजाब के किसानों ने 25 को बंद और 24-26 तक रेल जाम का किया ऐलान। पीएम ने दी सफाई। विपक्ष पर लगाया किसानों को भ्रमित करने का आरोप। सरकारी नौकरियों को लेकर सीएम योगी एक्टिव। खाली पदों पर ब्यौरा किया तलब। पीएम मोदी ने बिहार में कोसी रेल ब्रिज समेत 12 परियोजनाओं का किया उद्घाटन।
कोरोना से मरने वालों की संख्या 84,000 को पार। 24 घंटे में फिर आए 96,000 से ज्यादा मामले। सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें जनमुख NG लाइव को।